सवाल है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो वीसी में हमने जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी से जो वीसी हुई, उसमें हमने महाराष्ट्र की तरफ से 2-3 मांगे रखे। एक मांग यानी प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वैक्सीन सप्लाई होना चाहिए। जैसा कि हमें अगर सेकेंड डोज के लिए अभी 20 लाख की कमी महसूस हो रही है, तो हमें जल्द से जल्द वो मिलनी चाहिए, ऐसी मांग हमने वहाँ पर रखी है। खास तौर पर जो इंपोर्ट वैक्सीन करने की बात पूरे देश भर में भारत में हो रही है, उसके लिए भी सभी स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी लोगों ने एक ही मांग रखी है कि अलग अलग राज्यों में अगर इस तरह का कंपटीशन होता है तो अनड्यू डिसएडवांटेज जिसको हम बोलेंगे वो ये लोग लेंगे। इसका मतलब है गैर फायदा लेंगे। तो देश की तरफ से सभी राज्यों की जो मांग है, जो उनकी ज़रूरत है, वो ज़रूरत के मुताबिक अगर देश के तरफ से ही एक टेंडर निकाला जाता है कि जिसमें रेट कॉम्पिटिटिव आ सकते हैं, शेड्यूल फिक्स हो सकता है कि किस टाइम टेबल के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से किसको कितने देने चाहिए, कब मिलना चाहिए, ये भी हो सकता है। और इसके लिए जो नेशनल पॉलिसी फॉर इम्पोर्टेड लाइसेंस ये हो सकता है। तो ये मांग हमने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री बोल के डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास रखी है और उन्होंने उस पर गौर करने के लिए हमें आश्वासित किया है। रहा सवाल हमारे यहाँ पर जो म्यूकर माइकोसिस का जो एक असर दिख रहा है, करीबन 1500 लोग हैं आज पूरे महाराष्ट्र में, और उसके लिए एम्फोटेरेसिन बी जो इंजेक्शंस लगते हैं वो काफ़ी महंगे हैं। मैंने उनको कहा है कि नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकार में आने वाली संस्था है, उन्होंने इसकी प्राइसिंग यानी MRP कम करना चाहिए। महाराष्ट्र में संख्या ज़्यादा होने की वजह से महाराष्ट्र को कोटा और ज़्यादा देना चाहिए। और जो म्यूकर माइकोसिस ये जो बीमारी है, इसका बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को मालूमात करना चाहिए, यानी IEC जिसको हम बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, ये प्रॉपर तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से भी होना चाहिए। राज्य सरकार तो हम ज़रूर इसके बारे में बहुत प्रॉपरली लोगों तक म्यूकर माइकोसिस की जानकारी, उसको प्रतिबंध किस तरह से हम कर सकते हैं, यह जानकारी देने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। तो उसके बारे में भी बात हुई है। तीसरी बात ये भी हुई है कि जो खास तौर पर हमने रेमडेसिविर की ग्लोबल टेंडर निकाली थी, जिसमें 3 लाख हमने डोसेस परचेस ऑर्डर के माध्यम से किए थे, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल चाहिए, यानी DCGI का अप्रूवल चाहिए, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए। मैंने उनसे स्पष्ट कहा है कि हमें जल्द से जल्द 6 कंपनियों ने जो हिस्सा लिया है, जो अलग अलग देश से आए, उनको जल्द से जल्द अप्रूवल दिया जाए, जिससे कि महाराष्ट्र को 3 लाख रेमडेसिविर मिल सके। तो ये भी मांग हमने वहाँ पर की है। और कई अच्छे जो सक्सेस स्टोरीज है महाराष्ट्र के, वो भी हमने कहे हैं कि भाई है हम ऑक्सीजन मिशन ऑक्सीजन, एक जो हमारे महाराष्ट्र में ऑक्सीजन के लिए हम सेल्फ सफिशिएंट हो, स्वयं पूर्ण हो, इसलिए जो ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने वाले जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी सब्सिडीज इंसेंटिव जो दिए हैं, उसके बारे में भी जो हर्षवर्धन जी है उन्होंने निश्चित तौर पर सराहना की है महाराष्ट्र की। जो अभी रेट्स डिक्लाइन हो रहे, ग्रोथ कम हो रही है, उसके बारे में भी निश्चित तौर पर उन्होंने आनंद व्यक्त किया है कि महाराष्ट्र कंट्रोल में आ रहा है। लेकिन कुछ ज़िलों में, जैसा कि वेस्टर्न महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों में जो संख्या बढ़ रही है, उसके बारे में भी थोड़ी चिंता ज़रूर उन्होंने व्यक्त की है। तो ये सभी उन्होंने कहा है। रहा सवाल जो PM केयर के जो वेंटिलेटर्स है, ये PM केयर के वेंटिलेटर्स के बारे में काफ़ी जगह पे उसको यूज़ किया जा रहा है, उसके बारे में बहुत कोई शिकायत है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी जगह उसको यूज़ किया जा रहा है। कहीं कुछ जगह पे
उसके अगर उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो उसके मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मदद करनी चाहिए, उसके स्पेशल इंजीनियर्स उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि ये पीएम केयर के वेंटिलेटर्स है। इसलिए वो भी मांग हमने वीसी में कही है और कई अन्य स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस तरह की मांग उसमें की। सर टेली आईसीयू को लेकर के 18 जगहों पर अपने कहा कि तुरंत निकाला जाए। देखिए, जो CFR है, केस फैटल्टी रेट, वो कम करने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मेजर हम लेने जा रहे हैं। करीबन हमारे राज्य में 36 जिलों में से 18 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट के हैं, तो वहाँ पर पूरा टर्शरी केयर बड़े पैमाने पे है और बेड्स की संख्या ज़्यादा रहने वाले जो हॉस्पिटल्स है वो भी है। तो वहाँ पर हम सेकंड फेज में कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट फेज में जिन जिलों में टर्शरी केयर की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर टेली आईसीयू करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज के हमने वीसी में एक प्रस्ताव हमारे डिपार्टमेंट से मंगवाया है, डॉक्टर सुधाकर शिंदे को वो प्रस्ताव भेजने का और जल्द से जल्द उसकी पूरा एस्टिमेशन करके ये सब प्रस्ताव भेजने का को कहा है। और मुझे ज़रूर विश्वास है कि टेली आईसीयू के माध्यम से मुंबई पूना में बैठे हुए जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, वो छोटे टाउन्स में जो हॉस्पिटल्स है जहाँ पर टर्शरी केयर के एक्सपर्ट डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, उनको प्रॉपरली मार्गदर्शन करने का काम या उनको एडवाइस करने का काम वो कर सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी का भी महाराष्ट्र निश्चित तौर पर उपयोग करेगा। सर वैक्सीन को लेकर के आपने कहा कि नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए। डीएमसी ने 1 करोड़ के टेंडर का इंटरनेशनल फ्लोट किया, क्या वो पॉसिबल है? क्योंकि कल ही आप कह रहे थे कि बिना केंद्र की अनुमति के कोई टेंडर फॉरेन फ्लोट नहीं किया जा सकता। मुझे एक ही लगता है कि टेंडर, ग्लोबल टेंडर फ्लोट करना हर कोई ऑर्गेनाइजेशन का अधिकार होता है। अगर बीएमसी ने किया है तो निश्चित तौर पर कुछ अच्छे पर्पस के लिए ही, अच्छे ऑब्जेक्टिव के लिए ही किया है। ठीक है, उसके लिए अगर बाहर का कोई वैक्सीन कितने दामों में मिल सकता है, उसका शेड्यूल क्या हो सकता है, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, ये सभी कुछ जानकारी उसमें मिल सकती है। तो पर्पस ठीक है, एक ही है कि उसका जो पूर्व सम्मति जिसको बोलेंगे या उसका जो अप्रूवल चाहिए कि भाई अगर फेजर है या मॉडर्ना है या जॉनसन है तो इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये वैक्सीन यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अनुमति जो चाहिए वो अनुमति लेना भी ज़रूरी है। ज़रूर इमरजेंसी ऑथराइजेशन बोल के, वैसे तो ये सभी वैक्सीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने पास किया हुआ है, तो WHO ने पास करने के बाद सिर्फ हमारे इंडिया में यूज़ करना है या नहीं करना है, इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिर्फ एक फॉर्मल परमिशन चाहिए होती है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि उसके एफिकेसी के बारे में, यानी उसके परिणाम के बारे में कोई संदेह किसी के मन में होने का कोई संभावना नहीं है। अभी सिर्फ जो प्रोसीजर्स है वो प्रोसीजर्स करके उसको लेना चाहिए। लेकिन ये अगर हर राज्य इस तरह से ग्लोबल टेंडर निकालेगा तो अनहेल्दी कंपटीशन होगी। इसीलिए हमारी मांग हमने की है कि नेशनल पॉलिसी फॉर इम्पोर्टेड वैक्सीन या टू इम्पोर्ट वैक्सीन ये करना चाहिए। देश ने पूरे राज्यों को की मांग और ज़रूरत ध्यान में रखते हुए एक ही टेंडर अगर निकाला तो राइट प्राइस आएगी, शेड्यूल मिलेगा और ठीक तरह से काम हो। सर पत्रकारांना दूध को क्या एसेंशियल सर्विसेज में 24 घंटे रख दिया गया। मंत्रिमंडल ने और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल के मंत्रिमंडल में जो निर्णय लिया है, आज उस पर सिग्नेचर हुआ है कि लॉकडाउन या हम जिसको ये भी कहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है कि ब्रेक द चेन, ये प्रोग्राम हम उसकी कालावधि बढ़ा रहे हैं या उसकी अवधि हम बढ़ा रहे हैं।
15 मई तक वो जो ख़त्म होने वाला था या उसको हमने अभी 31 मई तक बढ़ाया है। और मुझे लगता है कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस पहले थे वो तो वैसे ही है, छोटे मोटे बदल उसमें हुए हैं, जैसा कि मिल्क बेचने के लिए अभी अनुमति दी है। ट्रेन में, लोकल ट्रेन में जाने के लिए जो कार्गो यानी ख़ास तौर पर जो हमारे हेल्थ रिलेटेड ही जो काम करने वाले लोग रहते हैं या एयरक्राफ्ट में काम करने वाले लोग रहते हैं, उनके लिए भी अनुमति नहीं थी, तो उनको ऐड किया गया कि वो भी ट्रैवल कर सकते हैं। और APMC जो होते हैं, मार्केट कमिटी जो होते हैं, वहाँ पर संक्रमण बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी काश्तकार, काफ़ी किसान लोग वहाँ पर अपना जो उपज है वो बेचने के लिए वहाँ जाते हैं, या अपना जो फिनिश्ड गुड्स है वो बेचने को वहाँ जाते हैं, तो संक्रमण के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर जो परिस्थिति है वो परिस्थिति लोकल गवर्नमेंट ने देखना चाहिए, यानी कलेक्टर्स हो, वहाँ के जो भी आला ऑफिसर्स है, उन्होंने देखना चाहिए और उन्होंने डिसीजन लेना चाहिए, ये शुरू रखना है या बंद रखना है। और ज़रूर जो भी बाहर के महाराष्ट्र में एंट्री करने वाले जो अन्य राज्यों के लोग हैं, तो उनका कम से कम टेस्टिंग करना चाहिए कि वे उन्हें कोई इन्फेक्शन हुआ है या नहीं है। इतना टेस्टिंग तो भी करके उनको एंट्री देना चाहिए। ऐसा भी एक रेस्ट्रिक्शन उसमें आज जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है उसमें दिया। अत्यावश्यक सेवांमधले असतील तर त्यांना 48 तासांचा हा रिपोर्ट अत्यावश्यक असेल का, आणि हे कधीपासून आपण लागू करतो? मला असं वाटतं की हे नोटिफिकेशन लागू आपण लगेच करतो आहोत, परंतु त्याच्यामध्ये बऱ्याचदा ह्या ज्या काही अत्यावश्यक सेवेतले जे लोक असतात किंवा नेहमीच येणारे जाणारे जे या कारणासाठीचे जे लोक असतात, यासाठी हे लोक आपल्याला त्यात असं लिहिलेलं आहे, एनी पर्सन एंटरिंग द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बाय एनी मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट will have to carry a negative RT-PCR test report which will have to be issued from up to a maximum 48 hours before the time of his entry into Maharashtra. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।